अस्सलाम वालेकुम। और मदद तलब करो साथ सब्र और नमाज के। सब्र और नमाज से मदद तलब करो। नमाज वो वाहिद चीज़ है जो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ती, तब भी नहीं जब आप खुद को छोड़ देते हैं। नमाज अल्लाह की सबसे प्यारी इबादत है, क्योंकि नमाज के ज़रिए उसका बंदा उससे बात करता है, उसे झुककर ये दिखाता है कोई दूसरा ऐसा नहीं जिसके सामने उस सर को झुकाया जा सके सिवाय उस रब के। आपकी ज़िंदगी में अगरचा ऐसे हालात और औकात भी आएंगे जब आपको लगेगा कि नमाज भी आपकी मदद नहीं कर पा रही, जैसे नमाज भी आपको अल्लाह से नहीं जोड़ पा रही। लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपको ऐसा महसूस करवाना सिर्फ़ और सिर्फ शैतान का काम है। कायनात में सिर्फ एक ही ज़ात ऐसी है जिसे सजदे से नफ़रत है, और वो शैतान की ज़ात है। सो शैतान ऐसे वसवसे आपके जहन में डालता है जिसके आपको लगे कि नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे वो आपके साथ शैतानियाँ करता है, आपको तंग करता है, क्योंकि वो जानता है नमाज ही आपको अल्लाह के साथ जोड़ने का सबसे मज़बूत ज़रिया है। इसलिए शैतान सबसे पहले आपके और नमाज के ताल्लुक़ को ख़राब करता है। बस फिर आपके अल्लाह से बाकी सभी ताल्लुकात खुद ब खुद टूट जाते हैं। इसलिए आपने शैतान को नहीं जीतने देना, भले सुकून मिले या ना मिले। नमाज़ पढ़ना कभी नहीं छोड़नी। नमाज़ पढ़ना जारी रखेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको नमाज में सुकून मिलने लगेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज का सवाल होगा। अगर वो ठीक रही तो कामयाब हो गया, अगर वो ख़राब निकली तो वो नामुकाम नामुराद रहा। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। तौबा अल्लाह की तरफ आजिज़ी के साथ पलटने को कहते हैं। जब इंसान गुनाहों में घिरा होता है तब तौबा इंसान को उन गुनाहों से निकलने में मदद करती है। हम अल्लाह से दूर गुनाहों की वजह से होते हैं, लेकिन जब हम तौबा कर लेते हैं तो हम अल्लाह के फिर से उतना ही करीब आ जाते हैं जितना पहले थे। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, तौबा के लिए हमेशा गुनाह का होना ज़रूरी नहीं होता। हमारे बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं जो हम रोज़ अनजाने में दोहराते हैं, हमें उनकी भी खबर नहीं होती। इसे तौबा करनी कभी नहीं छोड़नी। जब भी अल्लाह से दूरी का एहसास हो तौबा कर लें। बेशक आपका रब बहुत बख्शने वाला, गफूर और बहुत माफ़ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला है। बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो, खूब सलाम भेजते रहा करो।